वेलकम टू सीजी शिक्षा। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 12 का मैथमेटिक्स का 8वां चैप्टर, जिसमें अंतर्गत हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 तक क्लियर कर चुके हैं। हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन में अवयव विधि से हल करना है, जिसमें हमको चर राशि एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड आउट करना है। चलिए, तो क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है। इस क्वेश्चन को हम लोग 1 बाय 1 करके इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करते हैं भाई। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हमारे पास जो भी दिया गया है इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई। हमारे पास क्वेश्चन में ये दिया गया है 10, क्वेश्चन में दिया गया है 2x + 3y + 3z = 5, x - 2y + z = -4, 3x - y - 2z = दिया गया है 3। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करते हैं भाई। तो क्वेश्चन के बेस पे इस चीज़ को हम लोग इस तरीके से सॉल्व करते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन को हम लोग इस तरीके से सॉल्व करते हैं। देखिए, ये तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में दिया गया है हमारे पास। इसको क्वेश्चन के बेस में हम इस चीज़ को देखते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन के बेस में देखते हैं। हमारे पास ये खंड के रूप में इस तरीके से इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करते हुए आते हैं। आगे हमारे पास क्या देता है, इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो बेसिकली हमारे पास जो भी दिया गया है इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं। तो पहला दिया गया है देखिए, पहला इस क्वेश्चन को हम लोग इस तरीके से सॉल्व करते हैं। देखिए, हमारे पास बेसिकली जो भी दिया गया है, तो दिया गया है जो भी क्वेश्चन है इसको अच्छे से लिखना है। साफ, स्वच्छ, सुलेख, सुव्यवस्थित, सुसज्जित, सुंदर, सुस्पष्ट लिखते हुए जाना है। दिया है समीकरण, हमारे पास दिया है समीकरण। हमारे पास समीकरण का एक निकाय दिया गया है। देखिए, समीकरण का एक निकाय हमारे पास ये दिया गया है। ये दिया गया समीकरण का निकाय किस तरीके से, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं। देखिए, तो हमारे पास यहाँ से दिया गया है। देखिए, 2x + 3y, 2x + 3y + 3z = दिया गया है 5। इतना दिया गया है। सेकेंड में हमारे पास दिया गया है x - 2y, x - 2y + z = हमारे पास दिया गया है -4। ये दिया गया है। और थर्ड चीज़ में हमारे पास ये दिया गया है। देखिए, 3x - y - 2z = दिया गया है 3। क्लियर, ये हमारे पास दिया गया है। देखिए, समीकरण के थ्रू से ये हमारे पास दिया गया है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 2x + 3y + 3z = 5, x - 2y + z = -4 और 3x - y - 2z = +3 ये दिया गया है। अब इसको दिए गए समीकरण निकाय को हम लोग लिखते हैं। दिए गए समीकरण निकाय को दिए गए समीकरण निकाय को ax = b के रूप में लिखने पर के रूप में लिखने पर तो हमारे पास क्या आता है, इस चीज़ को देखते हैं भाई। तो दिए गए समीकरण निकाय को ax = b के रूप में लिखने पर, तो यहाँ से हमारे पास a के वैल्यू में क्या आता है, इस चीज़ को देखते हैं। a के बेस पे हमारे पास क्या आता है, इस चीज़ को देखते हैं। तो a के बेस पे हमारे पास क्या आता है, इस चित्र के माध्यम से देखते हैं। देखिए, a के माध्यम से हमारे पास क्या आता है, इस चीज़ को देखते हैं। देखिए, हमारे पास इस तरीके से क्या आता है, इस चीज़ को देखते हैं a के बेस पे। चलिए, तो a के बेस पे हमारे पास क्या आता है। देखिए भाई, हमारे पास a के बेस पे क्या आएगा, जितने भी वेरिएबल है इसको छोड़ दीजिए भाई। यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 आएगा, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 3 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा, 1 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा, -2 आएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यहाँ पर देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। ये a का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, a के वैल्यू के बेस पे। और आगे देखते हैं हम लोग b के वैल्यू के बेस पे देखते हैं। तो b का वैल्यू कितना आएगा, इस चीज़ को देखते हैं। तो b के वैल्यू के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। किसके, b के वैल्यू के बेस पे इस चीज़ को देखते हैं। तो b के वैल्यू कितना आएगा, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं भाई। देखिए, तो b के बेस पे हम इस चीज़ को देखते हैं। इसका वैल्यू किस तरीके से आएगा, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। ठीक है, चलिए, तो b के बेस पे देखते हैं। तो हमारा वैल्यू कितना आएगा, तो b का वैल्यू 5 - 4, 5 है, फिर है -4 है, फिर कितना है, 3 है। ये आपका b का वैल्यू है। और यहाँ से हम लोग देखते हैं x का वैल्यू को। अब यहाँ से हम किसका वैल्यू को देखते हैं, x का वैल्यू।
तो एक्स का वैल्यू भी किस तरीके से आता है इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। देखिए तो एक्स का वैल्यू भी आप लोगों के बेस पे किस तरीके से है इस चीज़ को देखते हैं भाई। तो एक्स का वैल्यू भी आप लोगों का वही सेम रहेगा, एक्स वाई जेड के रूप में ही रहेगा। किसके रूप में रहेगा, एक्स और वाई, और किसके रूप में रहेगा, जेड के रूप में रहेगा। क्लियर। तो दिया गया समीकरण निकाय हमारे पास दिया गया है 2x + 3y + 3z = 5, x - 2y + z = -4। नाउ थर्ड 3x - y - 2z = 3 दिया गया है। तो चूंकि हमारे पास दिया गया है, सॉल्व करते हैं समीकरण। 2x + 3y + 3z = 5, x - 2y + z = -4, 3x - y - 2z = 3। दिए गए समीकरण निकाय को ax = b के रूप में लिखने पर a का वैल्यू हो जाएगा 2 1 3, 3 - 2 - 1, 3 1 - 2, b का वैल्यू हो जाएगा 5 - 4 3, और x का वैल्यू हो जाएगा x y z। अब चूंकि यहाँ से हमको a का मॉड निकालना पड़ेगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका a का मॉड निकालेंगे भाई। तो a का मॉड किस तरीके से आएगा इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो चूंकि a का मॉड जब भी निकालेंगे तो हम a को लेकर के निकालते हैं, a का सहारा लेते हैं। यहाँ से a का मॉड किस तरीके से आता है इस चीज़ को हम लोग यहाँ से एनालिसिस करते हैं। चलिए तो यहाँ से देखते हैं हम लोग a का मॉड निकालते हैं भाई। चूँकि a = हमारे पास दिया गया है, चूँकि a = हमारे पास ये दिया गया है। देखिए a = हमारे पास ये चीज़ दिया गया है। देखिए a = हमारे पास ये चीज़ क्या दिया गया है, देखिए हमारे पास ये दिया गया है कि 2 1 3 ये दिया गया है। उसके बाद दिया गया है 3, उसके बाद दिया गया है -2, उसके बाद दिया गया है -1, ये दिया गया है। उसके बाद क्या दिया गया है 3 1, उसके बाद दिया गया है -2, ये दिया गया है हमारे पास। तो यहाँ से हम लोग सर्वप्रथम क्या निकालते हैं, a का मॉड निकालते हैं भाई। सर्वप्रथम हम लोग यहाँ से क्या निकालते हैं, a का मॉड निकालते हैं। तो चलिए a का मॉड निकालते हैं यहाँ से हम लोग। अब किस a का मॉड निकालते हैं, तो a का मॉड यहाँ से निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा इस चीज़ को देखते हैं। तो सर्वप्रथम 2 के बेस पे देखते हैं, 2 के बेस पे इस चीज़ को देखते हैं भाई कितना आता है। 2 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, 2 के बेस पे यहाँ पर कितना आता है इस चीज़ को देखते हैं। देखिए तो 2 के बेस पे देखेंगे, उसके बाद हम लोग इसको 3 के बेस पे देखेंगे, उसके बाद हम इसको किसके बेस पे देखेंगे, लास्ट के बेस पे देखेंगे। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग यहाँ से एनालिसिस करते हैं भाई। चलिए तो 2 आएगा तो यहाँ से ये कटेगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका -2 बचेगा, और यहाँ पर -1 बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर -2 बचेगा, फिर यहाँ पर -3 निकलेगा भाई। आगे यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा, यहाँ पर 3 बचेगा, यहाँ पर 1 -2 बचेगा, +3 बचेगा। यहाँ से आपके पास क्या बचेगा, 1 बचेगा, 3 बचेगा, -2 बचेगा, -1 बचेगा, ये बचेगा। क्लियर। आगे इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। तो a का मॉड हमारे पास क्या आएगा इस चीज़ को देखते हैं, 2 हो जाएगा। ब्रैकेट के बेस पे अगर इस चीज़ को देखेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस का प्लस, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा 1 1 ज़ा 1, -3 हो जाएगा। यहाँ से ब्रैकेट में करेंगे तो -2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, -3 1 ज़ा 3 हो जाएगा, +3। यहाँ से इस चीज़ को देखते हैं, -1 1 ज़ा -1, और माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6, ये हो जाएगा। आगे इस स्टेप को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो a के मॉड के बेस पे अगर इस चीज़ को हम लोग देखते हैं, a के मॉड के बेस पे, तो हमारे पास क्या आता है, देखिए ये आपका 2 हो जाएगा, 4 + 1 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 3 हो जाएगा, -2 -3 क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा, +3 हो जाएगा, -1 + 5 कितना हो जाएगा, +5 हो जाएगी ये। क्लियर। आगे इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a का मॉड के बेस पे अगर हम लोग देखेंगे तो a के मॉड के बेस पे क्या आ जाएगा इस चीज़ को देखते हैं। a के मॉड के बेस पे देखेंगे तो 5 2 ज़ा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, 5 3 ज़ा कितना हो जाएगा, 15, और प्लस 5 3 ज़ा कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। चलिए इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो a के मॉड के बेस पे अगर हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 15 और 15 30 + 1 हो जाएगा 40, ये आप लोगों का 40 हो जाएगा। ये आपका a का मॉड के रूप में आ गया, ये आपका a का मॉड आ गया। ठीक है, यहाँ पर a का मॉड आ गया, मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा कि a का अस्तित्व है, a का अस्तित्व है, यहाँ पर ना a का अस्तित्व है, इसलिए यह व्युत्क्रमणीय है, इसलिए यह व्युत्क्रमणीय है, इसलिए यह व्युत्क्रमणीय है, इसलिए यह व्युत्क्रमणीय है। ठीक है। अब a = हम लोग देखते हैं, a = यहाँ पर हम लोग देखते हैं किसके लिए देखते हैं, a11 के लिए देखते हैं, a11 a12 और a13। उसके बाद आता है a21, फिर आता है a22,
फिर आता है A23, फिर आता है A31, फिर आता है A32, फिर आता है A33। इस दृष्टि से हम इस चीज़ को देखते हैं। चलिए, तो इसके लिए हम लोग सर्वप्रथम क्या निकालते हैं, सहखंडज निकालते हैं। इसके लिए हम लोग सर्वप्रथम क्या निकालेंगे, सहखंडज निकालते हैं। चलिए, तो A11 के लिए निकालते हैं, फिर A12 के लिए निकालते हैं। तो सर्वप्रथम हम लोग A11 के लिए निकालेंगे। देखिए, A11 के लिए निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, A11 के लिए निकालेंगे तो यहाँ से देखिए ये वाला कॉलम, ये वाला रो छूटेगा तो ये -2 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर कितना बच जाएगा, 1 बचेगा, यहाँ पर -2 बचेगा। आगे इस चीज़ को देखते हैं। यहाँ से इसको मैं क्रमानुसार लाइन टू लाइन कर दे रहा हूँ। देखिए, A11 के लिए ये हो जाएगा, फिर A12 के लिए हो जाएगा, फिर A13 के लिए हो जाएगा, फिर A14 के लिए हो जाएगा, फिर इसके लिए हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा A12, A13, A21 2, और ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा आपका 3। इस बेस पे हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं इसको हम लोग, ठीक है। चलिए, ये इसके लिए हो जाएगा। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 + 1 पॉजिटिव नंबर है, -2 2 जो कितना हो जाएगा 4, माइनस माइनस का प्लस, 4 1 1 जो 1 इक्वल टू हो जाएगा 5। ये 5 हो गया। A11 के लिए कितना हो गया, 5 हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं A12 के लिए देखते हैं। A12 के लिए ये क्या होता है, नेगेटिव होता है भाई, ये आप लोगों का नेगेटिव होता है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, A12 के लिए देखेंगे तो ये वाला रो जाएगा, ये वाला कॉलम 1 3 1 -2, 1 3 हो जाएगा, और 1 और यहाँ पर -2 हो जाएगा। आगे ये माइनस हो जाएगा, ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और -3 1 जो 3, -3 और -2 -5, -5 का मल्टीप्लाई माइनस के साथ देन कितना हो जाएगा 5। क्लियर, A12 के लिए हो गया। आगे देखते हैं A13 के लिए। A13 के लिए कितना होता है, ये आप लोगों का पॉजिटिव नंबर है, ये पॉजिटिव नंबर है। तो ये वाला रो जाएगा, ये वाला कॉलम जाएगा, तो 1 3 बचेगा। तो यहाँ पर आएगा 1 3 आएगा, यहाँ पर -2 आएगा और -1 आएगा। आगे देखते हैं, -1 1 जो कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा। तो 6 में 1 जाएगा तो कितना बचेगा 5। यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 5। क्लियर। चलिए, अब देखते हैं हम लोग A21 के लिए। A21 के लिए देखते हैं। A21 क्या हो जाएगा, आप लोगों को 2 + 1 ऑड नंबर है, मतलब नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये वाला कॉलम जाएगा, ये वाला रो जाएगा, ये वाला कॉलम, ये वाला रो, मतलब यहाँ पर कितना बचेगा, ये माइनस हो जाएगा, ये वाला कॉलम, ये वाला रो, मतलब 3 बचेगा और -1 बचेगा, और यहाँ पर 3 बचेगा और -2 बचेगा। क्लियर। तो यहाँ से ऑलरेडी पहले से माइनस है, ब्रैकेट लगा देते हैं भाई, 3 2 जा -6, और माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, 3 1 जा 3, तो -6 में 3 जाएगा तो -3 -3 माइनस से गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा +3। A21 के लिए ये होगा। आगे देखते हैं A22 के लिए देखते हैं भाई। A22 तो 2 + 2 क्या है, इवन नंबर है, मतलब यहाँ पर पॉजिटिव नंबर आएगा। तो पॉजिटिव नंबर के लिए देखते हैं, ये वाला रो छूटेगा, ये वाला कॉलम, ये वाला रो, ये वाला कॉलम, 2 3, तो यहाँ पर बचेगा 2 3, और यहाँ पर बचेगा 3 और -2 बचेगा। क्लियर। चलिए आगे इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, तो यहाँ पर -4 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस हो जाएगा, 3 3 जा 9, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा -13। ये हो जाएगा A22 के लिए। अब A23 के लिए देखते हैं भाई। A23 के लिए देखते हैं, A23 के लिए देखते हैं, नेगेटिव चार्ज है क्योंकि ऑड नंबर है, माइनस हो जाएगा। ये वाला कॉलम, ये वाला रो, 2 3 3 -1, 2 3 और 3 -1 हो जाएगा, या आगे माइनस हो जाएगा, ये 2 1 जा -2 हो जाएगा, -3 3 जा 9 हो जाएगा, -2 -9 -11 हो जाएगा, तो यह हो जाएगा आपका +11। A23 के लिए ये हो जाएगा। आगे देखते हैं A31 के लिए। A31 के लिए पॉजिटिव नंबर होगा भाई, पॉजिटिव नंबर होगा, मतलब ये वाला कॉलम जाएगा, ये वाला रो, 3 -2, तो यहाँ हो जाएगा 3 -2, और ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 1। आगे देखते हैं ये कितना हो जाएगा, 3 1 जा 3, और माइनस माइनस का प्लस, 3 2 जा 6, ये हो जाएगा 6 + 1 6 + 3 9। A32 के लिए देखते हैं। A32 के लिए ये आपका नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना बचेगा, ये वाला रो, ये वाला कॉलम, 2 1 3 1, 2 1 3 1, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, -2 1 जा 2, -3 1 जा 3, तो -1 बचेगा, तो -1 ये हो जाएगा +1।
ये आप लोग लास्ट A33 के लिए देखते हैं, ये पॉजिटिव नंबर रहेगा। पॉजिटिव नंबर के लिए कितना रहेगा इस चीज़ को देखते हैं। ये वाला कॉलम, ये वाला रो, 2 1 3 -2, 2 1 और ये हो जाएगा 3 -2। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, -4 और माइनस हो जाएगा 3 1 जा 3, -7 ये हो जाएगा। तो यहाँ से एडजेक्टिव ए निकाल लेते हैं भाई। एडजेक्टिव ए आपका उल्टा होता है, एडजेक्टिव ए आपका क्या होता है, उल्टा होता है। एडजेक्टिव ए आपका क्या होता है, A11 A12 A13 ये होता है। A21 A22 A23 ये होता है। ये होता है A31 A32 A33 ये होता है। ठीक है, आगे इसको देखते हैं। यहाँ से हम लोग देख लेते हैं भाई, देखिए कितना हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं तो 5 5 5 के बेस पे है, यहाँ पर 5, यहाँ पर 5, यहाँ पर भी 5। उसके बाद कितना है देखिए, 5 5 5 है। उसके बाद कितना है देखिए, 3 -13 3 -13 और 11, फिर कितना है 9 1 9 1 -7, ये इतना है। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका एडजेक्टिव ए के बेस पे हो गया। अब यहाँ से हम लोग ए इन्वर्स निकालते हैं। क्या निकालते हैं देखिए, ए इन्वर्स निकालते हैं। ए इन्वर्स के बेस पे इसका आगे क्या होता है इस चीज़ को देखते हैं। तो ए इन्वर्स का सूत्र होता है हमारे पास, ए इन्वर्स का सूत्र होता है 1/a का मॉड, और यहाँ पर होता है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ए होता है ना, एडजेक्टिव ए होता है व्युत्क्रमणीय। एडजेक्टिव ए के बेस पे ये हमारे पास होता है भाई। तो चलिए इस चीज़ को देखते हैं। तो ए इन्वर्स के बेस पे 1/a का मॉड कितना है देखिए, ए का मॉड कितना है 40, तो 1/40 हो जाएगा। ये एडजेक्टिव आ जाएगा हमारे पास, कितना है 5 5 और यहाँ पर कितना है 5। उसके बाद कितना है 3, उसके बाद है -13, उसके बाद है 11, उसके बाद कितना है 9, उसके बाद है 1, उसके बाद है -7। ठीक है, तो ए इन्वर्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/40 और ये हो जाएगा इतने के बेस पे। तो चलिए एक्स का वैल्यू को हम लोग निकालते हैं। यहाँ से किसका वैल्यू को निकालते हैं, एक्स का वैल्यू को निकाल लेते हैं भाई। चलिए यहाँ से एक्स का वैल्यू क्या होता है इस चीज़ को निकालते हैं हम लोग। ठीक है, तो चलिए एक्स का वैल्यू क्या होता है, ए इन्वर्स बी, ए इन्वर्स बी ये होता है एक्स का वैल्यू। एक्स का वैल्यू क्या होता है, ए इन्वर्स बी होता है। अब यहाँ से हम लोग निकालते हैं। चलिए तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए इन्वर्स का वैल्यू कितना है 1/40 और इसका वैल्यू कितना है 5, इसका भी वैल्यू 5, इसका भी वैल्यू कितना है 5 है, 5 5 5। उसके बाद है 3 है, उसके बाद -13 है, उसके बाद कितना है 11 है, उसके बाद कितना है 9 है, उसके बाद 1 है, उसके बाद -7 है, ये हो जाएगा। बी का वैल्यू को देखो भाई, बी का वैल्यू कितना दिया है वहाँ पर 5 -4 3, 5 -4 और 3 ये दिया गया है। आगे इस चीज़ को सॉल्व करते हैं एक्स के बेस पे। यहाँ पर 1/40 हो जाएगा और यहाँ पर इस चीज़ को मल्टीप्लाई करके देखते हैं हम लोग। चलिए तो मल्टीप्लाई करके हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो कितना हो जाएगा इस चीज़ को। तो 5 × 5 हो जाएगा, 5 × 5 प्लस 3 × -4 प्लस 9 × 3 ये हो जाएगा। आगे देखते हैं 5 × 5 प्लस -13 × -4 प्लस 1 × 3। आगे देखते हैं 5 × 5 प्लस 11 × -4 प्लस -7 × 3 ये हो जाएगा। ठीक है, आगे हम इसको देखते हैं 1/40, 1/40। अब आगे क्या आता है इस चीज़ को देखते हैं। 1/40 है, देखिए आगे इस चीज़ को हम लोग 1/1 करके देखते हैं। 5 5 जो कितना हो जाएगा 25, -4 3 जो 12 प्लस 9 3 जो 27 ये हो जाएगा। 5 5 जो 25 माइनस माइनस का प्लस, 13 4 जा 52 प्लस 3 1 जा 3। आगे देखते हैं 5 5 जो 25 और माइनस हो जाएगा 11 4 जो 44 और -7 3 जो 21 ये आपका हो जाएगा। आगे इस चीज़ को देखते हैं तो 1/40 हो जाएगा। इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 और 27 कितना हो जाएगा 52। तो 52 में आपका जाएगा 12,
इसको सॉल्व करते हैं। ये कितना हो जाएगा 52 और 3 55, 55 और 5 60 80 हो जाएगा ये, ठीक है। ये आपका कितना हो जाएगा 80, और लास्ट वाला कितना हो जाएगा 25 माइनस कितना हो जाएगा 4 6 5 65। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/40, ये कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, 65 जाएगा 25 में तो कितना बचेगा 40 बचेगा, -40 बचेगा भाई, क्लियर। इसलिए यहाँ से हम लोग फाइंड आउट करते हैं, इसलिए यहाँ से हम लोग इस डायग्राम के बेस से इस चीज़ को हम लोग फॉलो करते हैं। तो ये आप लोगों को इस तरीके से आएगा, देखिए। तो यहाँ से इसका जो वैल्यूज़ है इस तरीके से आपका आ जाएगा, ठीक है। तो x का जो वैल्यूज़ है वो कितना आ जाएगा, यहाँ से अगर डिवाइड मेथड से हम लोग करेंगे तो 40/40 हो जाएगा, और डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 80/40 हो जाएगा, और डिवाइड बाय कितना हो जाएगा -40 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, क्लियर। तो यहाँ से इसका जो वैल्यू हो जाएगा ये आपका 1 आएगा, यहाँ से 2 आएगा, यहाँ से -1 आएगा इसका वैल्यू, ठीक है। तो चूँकि हमारे पास x का वैल्यू कितना था x y z, ठीक है, इसलिए इसका वैल्यू आपके पास कितना आ जाएगा 1 2 -1। तो ये रहेगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, क्लियर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 नंबर का आता है, क्लियर। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 था, ठीक है, जिसमें हम लोग देख रहे थे 2x + 3y + 3z = 5, x - 2y + z = -4, नाउ 3x - y - 2z = 3, ठीक है। तो ये लाइनर इक्वेशन के बेस पे था ये क्वेश्चन, क्लियर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, तो इसके बाद का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 को, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो आज का क्लास को हम लोग यही वर्क करते हैं। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे।